हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए थे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई? आपकी वालिदा जब आपको लेकर आ रही थी तो मक्के के लोगों ने आपसे क्या सवाल किए थे? और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा फातिमा बिनते असद ने उन लोगों के सामने कौन सा खुतबा दिया था? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपकी नूरी तख्लीक खलकत सरवर कायनात के साथ साथ पैदाइश आलम व आदम से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल व सूरत में आपका ज़हूर 13 रजब बमकाम खाना काबा में हुआ। आपकी माँ फातिमा बिनते असद और वालिद अबू तालिब थे। आप दोनों तरफ से हाशमी थे। मौरखीन आलम ने आपके खाना काबा में पैदा होने के मुतल्लिक कभी कोई इख्तलाफ जाहिर नहीं किया। जब हजरत फातिमा बिनते असद को हमल के 9वें माह दर्द ज़ह महसूस हुई तो आप अपने घर से निकलकर मस्जिदुल हराम आई और बैतुल्लाह का तवाफ किया। फिर आपने तस्बीह विलादत के लिए दुआ की और दुआ में ये कहा, परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरी नाजिल की हुई हर किताब और तेरे भेजे हुए हर रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं तेरे और तेरे जद्दे नामदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम पर ईमान रखती हूँ। उसने तेरे इस कदीम घर को बनाया था। मैं तुझे तेरे अंबियाए मुरसलीन और मलाइकाए मुकर्रबीन के हक का वास्ता देती हूँ और तुझे इस अमानत इलाहिया का वास्ता देती हूँ जो कि मेरे सदफे अस्मत की जीनत है। मेरे लिए विलादत के मरहले को आसान फरमा। सैयदा की दुआ ख़त्म हुई और रौब असदुल्लाह से दीवार काबा का कलेजा फट गया। उसके बाद बीबी काबा में दाखिल हुई। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई और सैयदा ने वहाँ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। हम सब उस बात से आगाह हैं कि काबा का दरवाज़ा मौजूद था। यहाँ से इंसान काबा में दाखिल हो सकता था, लेकिन कुदरत ने दरवाज़ा ना खुलवाया। उसके बजाय दीवार काबा शक हुई ताकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद की वाज़े निशानी दिखाई जाए और कल कोई ये ना कहे कि फातिमा बिनते असद मसरूफ़ तवाफ थी। जब वक्त विलादत करीब आया तो आप दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। इस मोजिज़े का अजीब पहलू ये है कि खाना काबा की कई बार तामीर न हुई, लेकिन वो निशान दीवार काबा में आज भी मौजूद है। हुकूमत ने उस शगाफ को चांदी और शीशे से भरा है, मगर उस निशान को आज भी देखा जा सकता है। बहुत से हजाज अकराम उस दीवार का बोसा लेते हैं और उससे अपने सीने को मस करते हैं और वहाँ खड़े होकर खुदा से दुआ मांगते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन काम्ब बैठे हुए थे और बनी हाशिम और बनी अब्दुल अज़ाब बैतुल्लाह के सामने बैठे हुए थे कि उतने में फातिमा बिनते असद बिन हाशिम वहां आई। उस वक्त उन्हें हमल के 9 माह पूरे हो चुके थे। बीबी बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई। उन्हें दर्द ज़ह लाहक था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर दुआ की थी, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अलगर्ज बीबी काबा के अंदर चली गई। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई, जबकि दरवाज़ा बंद था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उस वाक़े की इतला मिली। वो अपने साथ अपने ख़ानदान के अफराद को भी लेकर आए और कोशिश की कि किसी तरह से काबा का दरवाज़ा खुल जाए और ख़वातीन को बीबी की मदद के लिए भेजा जाए, लेकिन दरवाज़ा ना खुल सका। उससे उन्हें यकीन हो गया कि ये मामला खुदा की तरफ से है। बीबी ने अंदरूनी हालात यूं बयान किए कि जब मैं काबा में दाखिल हुई तो मैं कुछ देर अंदर सुर्ख मरमर पर बैठी। उतने में मेरा फर्जंद अली अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। मुझे उसकी विलादत से किसी दर्द और तकलीफ का एहसास ना हुआ। अलगर्ज अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिद 3 दिन तक काबा में रही। ये खबर पूरे मक्का में फैल गई और तमाम लोग उस वाक़े के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे। लोग मस्जिदुल हराम में जमा हुए ताकि उस हादसे की नोयत मालूम करें।
जब तीसरा दिन हुआ तो हजरत फातिमा बिनते असद उसी मकाम से बाहर आई जहां से वो दाखिल हुई थी, और आपने अपने हाथों पर चांद से भी ज्यादा हसीन बच्चे को उठाया हुआ था। वहां पर मौजूद मजमुआ बीबी की तरफ बढ़ा। उस वक्त बीबी ने मस्जिदुल हराम के सहन में ये खुतबा दिया। हजरत बीबी फातिमा बिनते असद ने हाजरीन से खिताब किया और ये इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मखलूक में से चुना है और मुझे पहली खवातीन पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने आसिया बिनते मज़ाहम का इंतखाब किया। उसने छुपकर ऐसी जगह पर खुदा की इबादत की थी जिसमें अस्तरारी हालत के बगैर खुदा नहीं चाहता कि उस मकाम पर उसकी इबादत की जाए। अल्लाह ने मरियम बिनते इमरान का इंतखाब किया। जब उनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए वीरान जगह पर एक खुश्क खजूर को हिलाया था और उससे ताज़ा खजूरें गिरी थी। अल्लाह ताला ने मुझे भी इस पर फजीलत दी है और मुझसे पहले तमाम जहानों में जितनी भी औरतें गुजरी हैं उन सब पर मुझे फजीलत दी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को खुदा के कदीम घर में जन्म दिया है और मैंने वहाँ 3 दिन कयाम किया। उस अरसे में मैं जन्नत का रिज्क और वहाँ के समरात खाती रही। इस तफसील के बाद इस वाक़े की वक़ह पजीर होने में कोई शक बाकी नहीं रहा और खुदा की कुदरत और उसके इरादे पर ताजुब करने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अगर खुदा अपने वली की विलादत के लिए ज़मीन के अफजल तरीन हिस्से का इंतखाब कर ले तो फिर उसमें ताजुब का क्या मकाम है।